हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई दो पत्ते देखने वाले हैं। ये दो बहनें और रईस बाप के बिगड़े लड़के की कहानी है। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। उनमें से सौम्या और ध्रुव सूद भी रहते हैं, जो पति पत्नी हैं। अचानक से सौम्या का सेफ्टी बेल्ट खुल जाता है। दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद रहती है। रेस्क्यू टीम उन्हें उतारती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर विद्या ज्योति आती है। सौम्या विद्या को डरते हुए देखती है। विद्या ध्रुव को गिरफ्तार करने को कहती है। फिर दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। विद्या सौम्या से पूछती है कि क्या हुआ, बताओ। सौम्या बताती है, ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुन के ध्रुव चिल्लाता है, ये झूठ बोल रही है। कहानी 3 महीने पहले की दिखाते हैं। देवपुर पुलिस स्टेशन में विद्या ज्योति को दिखाते हैं, जो रोज अपने साथ खरगोश को लेकर आती है। कांस्टेबल रोशन कटोच पूछते हैं कि आप क्यों इस खरगोश को रोज यहाँ लेकर आती हैं। वो कहती है, मेरी माँ 1 महीने पहले मर गई। ये अनाथ हो गया है। इसके लिए मैं एक पिता ढूंढ रही हूँ। तुम बन जाओ इसके पिता। विद्या ज्योति सिंगल है। उसने वकील की पढ़ाई भी पूरी कर ली। वो एक वकील भी है। उसके भाई ने कुछ क्राइम किया था। विद्या ने खुद केस लड़के अपने भाई को सजा दिलवाई। वो अपने वसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाती। इंस्पेक्टर ललित उसे बुलाते हैं। विद्या उनसे कहती है, धर्मपुर में मेरी प्रमोशन को 3 महीने से रोक के रखे हैं। इंस्पेक्टर ललित कहते हैं, तुम इतनी अच्छी ऑफिसर हो, तुम्हें प्रमोशन देना मुश्किल है। रूल्स को इतना फॉलो करती हो कि बाकी लोग तुम्हें फॉलो नहीं कर पाते। सच के साथ साथ लोगों को भी समझना जरूरी है। जो पेड़ तन के खड़ा रहता है, अटल हवा के झोंकों से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे झुकना नहीं आता। विद्या कहती है, सर, जो पेड़ हवा के झोंकों के साथ झुक जाते हैं वो कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि कल से तुम्हारी ड्यूटी पेट्रोलिंग है। वो पूछती है, सर, मैं देवपुर की हर गली को चक्कर लगा चुकी हूँ। फिर से पेट्रोलिंग, कोई केस? वो उसे घूर के देखते हैं। वो चुपचाप चली जाती है। स्टेशन में कॉल आता है जो डोमेस्टिक वायलेंस का रहता है। यहाँ पर अक्सर ऐसे कॉल आते रहते हैं। जब उनके घर जाके उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा? वो लोग कहते हैं, हमने कोई कॉल नहीं किया, न ही मेरे पति ने मुझे मारा है। विद्या एड्रेस मांग के जाने लगती है। रोशन कहता है, आप जा रही हैं, वहाँ पत्नी का सपोर्ट करेगी। वो पूछती, कौन आ रहा है मेरे साथ? रोशन पूछता है, मैडम के साथ कौन जा रहा है? सब चुपचाप रहते हैं। वो अकेली निकलती है। दरवाजे में फंस जाती है। वो अकेले जाने लगती है। वो अपने वॉइस ओवर में कहती है, फंसना मेरी स्पेशलिटी है। कभी दरवाजे में, कभी पोस्टिंग में, कभी पेट्रोलिंग में, कभी हिंदुस्तान के पिन कोड को समझने में, कभी माँ पिताजी के वसूलों में। विद्या के पिता जज थे। उनके लिए कानून की किताब में रखे शब्द ही मायने रखती थी। माँ वकील, जिसको लगता था कि कानून की किताब का कोई मायने नहीं है जब तक वो केस में जस्टिस न दिला सके, इसलिए दोनों की नहीं बनती थी। विद्या ने अपने पिताजी का रास्ता चुना। कंप्लेंट दिए घर में जाती है। एक लेडी दरवाजा खोलती है। विद्या पूछती है, घर में सब ठीक है? वो डरते हुए सौम्या की तरफ देखती है। विद्या कहती है, कंप्लेंट आई थी, आपके घर में मारपीट की आवाज आई थी, आप ठीक हो? सौम्या कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके माथे पर चोट लगी रहती है। विद्या चोट को देखकर पूछती है, चोट कैसे लगी? सौम्या कहती है, किचन में कबोर्ड खोलते समय लग गई। इतना कह के वो दरवाजा बंद कर देती है। रोशन को कॉल आता है कि पैराग्लाइडिंग पर लड़ाई हो गई है। वहाँ रोशन और विद्या जाते हैं। तभी वहाँ ध्रुव आता है। उसे देख के रोशन कहता है कि रईस बाप का बिगड़ा लड़का। उसे देख के विद्या कहती है, देखने में तो ये चॉकलेट बॉय लग रहा है। ध्रुव वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। विद्या और रोशन वहाँ से जाने लगते हैं। रोशन विद्या को बताता है कि ध्रुव की बीबी ही सौम्या है, जो डांस की टीचर है। रात को मारपीट का फोन आया था, वो इसी के घर से आया था। विद्या सौम्या का पीछा करते हुए आती है। ये शॉप सौम्या के चाचा जी का है। वहाँ सौम्या की जुड़वा बहन शैली भी रहती है। दोनों को एक साथ देख विद्या कन्फ्यूजन हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसे एक लेडी मिलती है। वो बताती है कि रात को उसने कॉल किया था। वो विद्या को अपने घर ले जाती है और बताती है कि सौम्या को आपकी ज़रूरत है। वो पूछती है कि क्या हुआ? वो बताती है, सौम्या अपने पति के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलेगी। विद्या पूछती है, उसे पवित्रता बनने की बीमारी है क्या? वो लेडी बताती है कि वो कभी हार नहीं मानेगी अपनी बहन से। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, वो लेडी सौम्या और शैली के घर बेबी सिटर के काम के लिए गई थी। तब सौम्या और शैली 5 साल की थी। वो उसे अम्मा बोल के बुलाती थी। जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई। एक दिन सौम्या अपनी माँ की चीजें देख रही थी। तभी वहाँ शैली आकर कहती है, तुम सब कुछ रख लो, मुझे माँ की घड़ी दे दो। सौम्या घड़ी को छुपाकर कहती, मेरे पास नहीं है। घड़ी के लिए दोनों लड़ाई करते हैं। अम्मा शैली से कहती है कि तुम कुछ और ले लो, वो बीमार है। शैली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगती है। एक दिन उनकी अम्मा शैली की चोटी बना रही थी। तभी सौम्या आकर कहती है कि पहले मेरी चोटी बनाओ। शैली चिल्लाकर कहती है, हर चीज पहले ही तुम्हें नहीं मिलेगा। सौम्या रोने लगती है। उनकी अम्मा कहती है कि शैली तुम खुद चोटी बना लो, सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है। जब से सौम्या की माँ मरी तब से उसे सांस की बीमारी हो गई। सौम्या की बीमारी की वजह से हर चीज उसे मिल जाती।
ये सब देखकर शैली के अंदर सौम्य के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। एक दिन शैली सौम्य के बाल काटने लगी और सारी चीजें उसके ऊपर उठा उठा के मारने लगी। डर के सौम्य की सांस फूलने लगी। उनके पापा ये सब देख के शैली को हॉस्टल में डाल दिए। शैली हॉस्टल जाने से पहले सौम्य से कहती है, तुम्हारे कारण आज मैं हॉस्टल जा रही हूँ, ये मेरा लास्ट हारना होगा, और वहाँ से चली जाती है। सौम्य के पापा ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। सौम्य के पापा के जाने के बाद उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी। सांस की बीमारी, ऊंचाई से डर लगना। शैली छुट्टियों में भी आना बंद कर दी। सिर्फ उसके ट्रॉफी घर आते थे। उसकी बहन से उसको इतनी नफरत थी कि वो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। सौम्य की अम्मा सौम्य के लिए माँ बन गई। शैली की पढ़ाई खत्म हो गई। कुछ दिन बाद शैली घर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक तूफान आया जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन ध्रुव की मुलाकात सौम्या से हुई। दोनों में बात हुई। दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। ध्रुव से पूछता है, तुम आसमान को छूना चाहती हो? फिर उसे पैराग्लाइडिंग में लेकर जाता है। वो डर के चिल्लाती है। वो उसे कहता है कि अपनी आंखें खोल के देखो। वो अपनी आंखें खोल के देखती है। उसके सामने आसमान रहते हैं और उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। नीचे लैंड होने के बाद सौम्या खुश होकर ध्रुव को हक करती है। सौम्या ध्रुव को अपने परिवार से मिलाने के लिए लेकर जाती है। तभी शैली घर आती है। शैली को देखकर सौम्या और माँ के चेहरे उतर जाते हैं। शैली सौम्या का सब कुछ छीनने के लिए वापस आई थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो ध्रुव को पसंद करने लगी है। वो बार बार सौम्या से ध्रुव की बातें करती रहती थी। सौम्या को उस पर बहुत ही गुस्सा आता था और धीरे धीरे शैली और ध्रुव के बीच दोस्ती बढ़ती गई। वो शैली को अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाता था। ये सब देख के सौम्या को बहुत ही ज्यादा दुख होता था। शैली को देख के ऐसा लगता था कि ये सब वो जानबूझ के कर रही है। उसे अपनी बहन को दुखी देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। ध्रुव हरियाणा के राजनीतिक का इकलौता बेटा है। सौम्या के सामने वो दोनों बहुत ही क्लोज रहते हैं। ये देख के सौम्या को बहुत ही दुख होता है। ध्रुव अपने घर में एक पार्टी रखता है। उसके लिए वो शैली को बुलाता है। ध्रुव के घर में बिजनेस के बारे में बात करने के लिए मिनिस्टर त्यागी आते हैं। तब ध्रुव के घर में पार्टी चलता है। वहाँ पर शैली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करती है। शैली और उसके दोस्त घर में बहुत ही हल्ला मचाते हैं। मिनिस्टर त्यागी ध्रुव से कहता है कि यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब है, कल तो मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ पर बात करेंगे। पार्टी में शैलू और उसकी अम्मा भी आई रहती है। शैलू की माँ ध्रुव को ड्रिंक्स लाकर देती है। वो एक ड्रिंक्स को उठाता है। वो कहती है कि तुम चूज करने में गलती तो नहीं कर रहे हो। वो सोच में पड़ जाता है। बेहोश हालत में रही शैलू को देखता है और सौम्या को देखता है। तभी वो पूछती कि क्या हुआ? मैं तुम्हें इस जूस के बारे में पूछ रही थी, तुम क्या सोच बैठे? वो कुछ नहीं बोल के वहाँ से चला जाता है। रात को ध्रुव बहुत ही टेंशन में रहता है। तभी उसके पिताजी के पास से उसको कॉल आती है और वो ध्रुव को डांटते हुए कहता है कि हमारी 500 करोड़ की डील हुई थी, इसलिए वो मिनिस्टर वहाँ आया था और तू लड़कियों के साथ पार्टी मना रहा था। अगर तुझे बिजनेस करना है तो ये सब काम तुझे बंद करना होगा। तुम्हारी कितनी गलतियाँ और मैं छुपाता रहूंगा। चुपचाप किसी घरेलू लड़की से शादी कर ले, नहीं तो इस बिजनेस को भूल जा। ध्रुव को मालूम था कि घरेलू लड़की सौम्या है, शैली नहीं। सुबह ध्रुव पैराग्लाइडिंग करने के लिए शैली का इंतजार करता है। वहाँ सौम्या आके कहती है कि मैंने शैली को उठाने की बहुत कोशिश की, वो उठ नहीं रही है। ध्रुव से कहता है तुम चलोगी मेरे साथ? वो उसको ओके बोलती है। वो सौम्या से कहता है लाइफ में खुश होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे दूसरी जगह ढूंढते हैं। वो उसे प्रपोज करता है। ये सुन के वो शॉक हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, तुमने कहा था शैली तुम्हारी टाइप की है, मैं नहीं। वो कहता है जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं घर में हूँ। लाइफ अगर ज्यादा एडवेंचर होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, प्लीज मुझे अपना लो। ये सुन के सौम्या बहुत ही खुश होती है क्योंकि सौम्या को पहले से ही ध्रुव पसंद था। शैली को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी नफरत और ज्यादा हो जाती है। कुछ दिन बाद सौम्या और ध्रुव की शादी हो जाती है। शैली के अंदर बदले की भावना जलती है। शादी के दिन पार्टी में शैली सौम्या की तरह ड्रेस पहनकर आती है। सब लोग उसे हैरान से देखते हैं। ध्रुव के एक तरफ शैली खड़े होकर फोटो खिंचवाती है और सुहाग रात में ध्रुव के कमरे में शैली रहती है। ध्रुव के दोस्त उस रूम में ध्रुव को भेजकर आते हैं। वो देखते हैं कि सौम्या बाहर है। वो सौम्या से कहते हैं आप यहाँ पर हो तो अंदर कौन है? सौम्या जाके दरवाजा खटखटाती है। शैली दरवाजा खोलती है और सौम्या से कहती है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ध्रुव तो तुम्हें मिल गया लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। सौम्या शैली से कहती है अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम हम दोनों से दूर चली जाओ। शादी के कुछ महीने गुजर गए थे। ध्रुव को बातों बातों पे गुस्सा आने लगा था। ध्रुव अपना गुस्सा उतारने के लिए सौम्या को मारने लगता है। बाहर वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सौम्या से बहुत प्यार करता है। सब लोग समझते थे कि ध्रुव बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सारी बातें माजी विद्या को बताती है। विद्या माजी से पूछती है कि अगर ध्रुव उसे इतना मारता है तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। माजी कहती है कि सौम्या अपनी बहन से हारना नहीं चाहती, इसलिए वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ध्रुव कितना खतरनाक है।
विद्या सौम्या की अम्मा से कहती है, आपने जो हमें बताया है उसका प्रूफ चाहिए। ध्रुव जब सौम्या पर हाथ उठाएगा तो आप उसकी वीडियो बनाओ। शैली से अम्मा पूछती है कि तो हॉस्टल कब जाएगी। वो कहती है कि जब ध्रुव बोलेगा। उसी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ रहो। सौम्या की अम्मा सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल देती है। उस दिन मिनिस्टर त्यागी उनके घर खाना खाने आए रहते हैं। जैसे ही वो खाना खाता है उसे बहुत ज्यादा मिर्च लगती है। ये देख के ध्रुव को सौम्या पर बहुत गुस्सा आता है। ध्रुव सौम्या को मारने के लिए उसके पास जाता है। सौम्या की अम्मा को इसी बात का इंतजार था। ध्रुव सौम्या को गुस्से से हाथ मोड़ के चला जाता है। फिर वो दरवाजा को बंद करके सौम्या को बहुत मारने लगता है। अगले दिन सौम्या अपनी अम्मा के साथ ट्रीटमेंट कराने जाती है। रास्ते में उसे विद्या मिल जाती है। वो सौम्या से कहती है कि तुम अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करती? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। सबको पता है कि वो तुम्हें मारता है। सौम्या कहती है कि सबको ये पता नहीं कि वो मुझसे प्यार भी बहुत करता है। ध्रुव सौम्या को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। वो कहता है कि ये मैडम हमारे पीछे पड़ी हुई है, इनसे कह दीजिए कि ये हमारे घरेलू मामले में न पड़े। विद्या अपने सीनियर को बताती है कि ये अपने वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है। उसकी वाइफ के मुंह पे ये सब छपा हुआ है। वो मेकअप करके अपने जख्मों को छुपा के रखी है। सौम्या कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अलमारी से चोट लग गई है। ध्रुव कहता है कि इस मैडम को समझाइए, अगर मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो इस मैडम की खैर नहीं। टेबल के ऊपर ध्रुव के खिलाफ कुछ पेपर्स रहते हैं। उस पेपर्स को फाड़ के वो वहाँ से चला जाता है। ध्रुव सौम्या से रोमांस करता है। वो उसे कहती है कि उसे एक बेबी चाहिए। ये सुनते उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़ के ढकेल देता है। सौम्या और ध्रुव गार्डन में रहते हैं। माजी शैली से कहती है कि जब ध्रुव को गुस्सा आता है तो जानवर बन जाता है। सौम्या को बहुत मारता है। शैलू कहती है वो ध्रामा कर रही है, उसे बचपन से ड्रामा करने की आदत है। माजी कहती है वो उसे मारते समय मैंने देखा है। शैलू कहती है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मुझे पहले ही पता था। ध्रुव को संभालना इसकी बस की बात नहीं है। तभी शैलू देखती है कि ध्रुव और सौम्या गार्डन में खेल रहे हैं। वो माजी से कहती है कि वहाँ देखो तुम्हारी सौम्या डुएट गा रही है। ध्रुव सौम्या को हक करता है और शैलू को देखता है। ये देखिए माजी कहती है कि शैलू तुम यहाँ से पहले चले जाओ। शैलू कहती है कि आपने कहा कि पहले रूम को छोड़ के चली जाओ, फिर कहा कि घर को छोड़ के चली जाओ। आप एक काम कीजिए, मुझे यहाँ से धकेल दीजिए, मैं दुनिया को छोड़ के चली जाती हूँ। रूम में सौम्या के चिल्लाने की आवाज आती है। माजी अपना फोन लेकर ऊपर भागती है। उन्होंने समझा कि ध्रुव उसे मार रहा है। वो दरवाजे से वीडियो निकालने लगती है, लेकिन वो उसे रोमांस करता है। वो माजी को देख लेता है। वो देखता है कि वो उनका वीडियो बना रही है। वो उनसे कहता है कि आप चुपचाप हमारे रूम में शिफ्ट हो जाइए, हम दोनों के बीच में आके सो जाइए। ये सुन के माजी वहाँ से चली जाती है। पार्टी में ध्रुव सौम्या और शैली को लेकर जाता है। शैली बहुत सारा ड्रिंक्स करती है। ध्रुव सौम्या को ड्रिंक्स देता है। वो पीने से मना करती है। वो सबसे कहता है कि ये एक बोरिंग है। सौम्या वहाँ से वॉशरूम जाती है। उसके पीछे शैली आती है। सौम्या उसे पूछती है तू क्यों ध्रुव और मेरी लाइफ को छोड़ के नहीं जा रही हो? वो हंसते हुए पूछती है मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? सौम्या कहती है हम दोनों फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, हम बच्चे का प्लान किए हैं। अगले दिन ध्रुव एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा था। सौम्या ध्रुव को किस करते हुए कहती है कि उसे बच्चा चाहिए। वो कहता है कि मैं जाकर आता हूँ, फिर इस बारे में बात करेंगे। सौम्या कहती है आने के बाद तुम बहुत बिजी हो जाओगे। उसे डांटते हुए कहता है तुम्हें बात करने का और कोई टॉपिक नहीं मिला? इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस बीच बच्चा प्लान करना ठीक नहीं है। वो कहती है सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। ध्रुव से कहता है मेरी मर्जी से? जब से शादी हुई है तुम्हारी मर्जी चल रही है। यहाँ पर तुमने जो कहा है वही मैंने किया। तुम्हारे कहने पर मैंने उस बूढ़ी औरत को घर में रहने दिया। वो कहती है कि वो मेरी माँ के समान है, उन्हें ऐसे मत कहो। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है दिन भर काम करके मैं घर आता हूँ, घर आते तुम चालू हो जाती हो। अगर कहीं बाहर जाएंगे बोलो तो तुम्हें डर लगता है और तुरंत एक दवाई खाने लग जाती हो। हर चीज के लिए तुम्हें दवाई की जरूरत पड़ती है। वो उसे देख के कहता है जब देखो तब रोती रहती हो। मैंने तुमसे शादी करके गलती की है, मुझे शैलू से शादी कर लेना था। वो कहती है तो पहले शादी कर लेना था। शादी के वक्त तुम्हें होमली वाइफ चाहिए थी, घर में रहना, खाना बनाना और ड्रिंक्स नहीं करना, ऐसी वाइफ तुम्हें चाहिए थी। अब तुम्हें मैं बोर लगने लगी हूँ। इस बात से दोनों में झगड़ा होने लगती है। ध्रुव उसे बहुत मारने लगता है। वो सौम्या को सीढ़ी से नीचे फेंक देता है और उसे अधमरा देख के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सौम्या को जब होश आता है वो वही काम करती है जो अब तक करती आ रही है। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है, फिर मेकअप करके अपने जख्मों को छुपाती है और सबके सामने नॉर्मल होने का नाटक करती है। सौम्या को लंगड़ाते हुए विद्या देख लेती है। विद्या रोशन से कहती है हमें कुछ तो करना होगा। वो विद्या को बताता है कि हरियाणा में ध्रुव के नाम से बहुत सारे केस हैं। वो उसे लेकर हरियाणा निकल पड़ती है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि
वहाँ पर ध्रुव के नाम से बहुत सारी कंप्लेंट है। ध्रुव जब घर आता है तो सौम्य की माँ कहती है कि तुम उसे अधमरा छोड़ के चले गए, अगर वो मर जाती तो तुमने अगली बार उस पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। वो हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम ऐसा कर भी दोगी तो मुझे 1 मिनट लगेगा सौम्य को पागल साबित करने में। एक पागल इंसान कभी भी अपनी जान ले सकता है। ये सुन के माँ जी डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये बात सौम्य भी ऊपर से सुनती है। सौम्य बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी माँ के फोटो को रोते हुए साफ करती है। तभी वहाँ पर शैली आती है। वो उसे देख के पूछती है कि ध्रुव ने तुझे मारा तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। सौम्य उसका कोई जवाब नहीं देती। शैली गुस्से से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो और वहाँ से चली जाती है। शैली ध्रुव को बताती है कि विद्या हरियाणा गई है तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने। ध्रुव विद्या के घर जाता है और उसे धमकी देकर आता है। अगले दिन विद्या ध्रुव और सौम्य को स्टेशन बुलाती है। वो अपने सीनियर से बताती है कि ये हरियाणा से भागकर आया है, इसके खिलाफ अटेम्प्ट मर्डर के केस हैं। वो सौम्य से कहती है तुझे जान से मार डालेगा, अब तो सच बता। सौम्य कहती है हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम फैमिली शुरू करने वाले हैं, हमने बच्चा प्लान किया है। घर में ध्रुव को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने स्टेशन में कुछ भी नहीं बताया। अब उसे शैली का मैसेज आता है। वो सौम्य से कहता है कि शैली होली के बारे में पूछ रही है। सौम्य उसे कहती होली को छोड़ो, हम फिर से अपनी लव स्टोरी को शुरू करेंगे। तुमने मुझसे पहले जैसे प्रपोज किया था वैसे ही करो, हवा में उड़ते हुए बादलों के बीच तुम मुझे प्रपोज करो। वो उसे कहता है तुम डरोगी तो नहीं। सौम्य कहती है तुम मेरे साथ रहोगे ना। वो उसे हक करती है। वो कहता है ठीक है, लेकिन होली के बाद। होली में ध्रुव शालू के साथ डांस करता है। सौम्य उसे वहाँ से लेकर जाती है। वो उसे कहती है चले। वो कहता है थोड़ी देर बाद चलेंगे। सौम्य कहती नहीं अभी चलेंगे। वो उसे वहाँ से लेकर जाती है। माजी विद्या को वहाँ पर बुलाती है। विद्या माजी से पूछती है कि आपके पास क्या प्रूफ है, दिखाओ। वो उन्हें फोटो दिखाती है। फोटो देखकर विद्या कहती है ये भी कोई प्रूफ है। माजी कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है, ध्रुव शैली के साथ है। सौम्य के बारे में सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी माजी को सौम्य का फोन आता है। वो विद्या को बताती है कि सौम्य डरी हुई बात कर रही है, वो दोनों पैराग्लाइडिंग लिए गए हैं। विद्या कहती है मैं जाकर देखती हूँ। विद्या के पीछे शैली भी आती है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमी रहती है। सब लोग चिल्लाकर कहते हैं कि वो लड़का उस लड़की को ढकेल रहा है, कोई बचाओ उसे। यही सीन हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। सौम्य ऊपर से बचाओ बचाओ बल्कि चिल्लाती रहती है। सब लोग वहाँ पर उनका वीडियो बनाते हैं, उन दोनों को बचा के ऊपर लेकर आते हैं। सौम्य बहुत डरी हुई रहती है। ध्रुव पुलिस वालों को बताता है कि इसने खुद अपना बेल्ट खोला है। विद्या सौम्य से पूछती कि क्या हुआ। वो रोती है। विद्या ध्रुव को अरेस्ट करने को कहती है। वो सौम्य को डांटता है और कहता है ये क्या मजाक है। फिर दोनों को स्टेशन लेकर जाते हैं। विद्या सौम्य से पूछती है क्या हुआ बताओ। सौम्य कहती है ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुन के वो चिल्लाकर कहता है कि ये झूठ बोल रही है। विद्या अपने सीनियर से कहती है कि इसका केस खुद मैं लड़ूंगी। इस बार ये पब्लिक में पकड़ाया गया है, पब्लिक ने रिकॉर्ड किया है, उसी तो मैं जेल के अंदर डाल के ही रहूंगी। सौम्य को मैं न्याय दिलाकर रहूंगी। तभी वहाँ पर ध्रुव के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द उसे बाहर निकालूंगा। विद्या सौम्य का केस खुद लड़ती है। विद्या कहती है हमारे देश में हर साल 4000 औरतों की डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जान चली जाती है। अब तक जो मर गई वो तो अपना केस नहीं लड़ सकी, लेकिन मेरी क्लाइंट जिंदा बच गई। अब वो यहाँ पर खड़ी है अपने पति के खिलाफ केस लड़ने के लिए। वो ध्रुव के बारे में बताती है ये हरियाणा से रहने वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे केस हैं। वो सौम्य के कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाती है और कुछ फोटो भी दिखाती है जिसमें सौम्य के शरीर में बहुत सारे जख्म रहते हैं। विद्या कहती है कि ये अपनी पत्नी को बहुत ही बेरहमी से पीटता था, वो अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाता। सौम्य बताती है कि ध्रुव उसे पैराग्लाइडिंग लेकर गया था। दोनों के बीच बहस हो गई। फिर ध्रुव ने अचानक से उसकी बेल्ट को खोल दिया। ध्रुव कहता है कि ये झूठ बोल रही है। कोर्ट उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता है। विद्या शैली को कोर्ट में आने को कहती है। कोर्ट में शैली भी आती है। उसे पूछा जाता है कि क्या ध्रुव ने कभी सौम्य पर हाथ उठाया। शैली कहती है कि मैंने कभी भी ध्रुव को सौम्य पर हाथ उठाते नहीं देखा, न ही सौम्य ने मुझे बताया। विद्या कहती कि तुम क्या सच बताओगी, तुम तो हमेशा ध्रुव के पीछे रहती थी। शैली कहती है शादी से पहले, अब नहीं। ध्रुव बताता है कि सौम्य ने खुद पैराग्लाइडिंग करने की बात की थी और उसने अपना बेल्ट खुद ही खोला था। अटेम्प्ट मर्डर का केस तो मुझे इस पर डालना है। विद्या ध्रुव से पूछती है कि तुमने कहा था सौम्य को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो ऊंचाई पर कैसे जाकर अपना सेफ्टी बेल्ट खोल देगी। विद्या अपने अगले गवाह को बुलाती है जिसने वहाँ पर क्या हुआ पूरा वीडियो बनाया था। वो बताती है कि सौम्य बहुत ज्यादा डरी हुई थी, ध्रुव उसे धकेल रहा था। विद्या बताती है कि ध्रुव ने हरियाणा में बहुत सारे लोगों पर गोली भी चलाई है। अदालत ध्रुव को दोषी ठहराती है और उसे 13 साल की सजा सुनाती है। अदालत में शैली सौम्य को कुछ इशारा करती है। ये विद्या देख लेती है। उसे लगता है कि जरूर कुछ गलत है। विद्या ये सोचने लगी कि हर सबूत उसके हाथ अपने आप आ गए।
विद्या को सौम्य और शैली पर शक होने लगा। वो उन पर नजर रखने लगी। ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग में शैली गई थी, इसलिए उसने डरे बगैर अपना सेफ्टी बेल्ट खोल लिया था। विद्या को जब ये पता चला कि ये सब इन तीनों का प्लान है, उसे उन पर बहुत ही गुस्सा आया। ध्रुव को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 3 साल की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन विद्या ने उसे अटेम्प्ट मर्डर केस में 13 साल की सजा दिलवा दी। वो ध्रुव को न्याय दिलवाना चाहती थी। शैली विद्या से कहती है कि ध्रुव ने उस दिन सौम्य को इतना मारा कि उसकी जान जा सकती थी। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन उसे मार ही डालेगा। लेकिन विद्या उसकी बात नहीं सुनती और फिर से केस को ओपन करती है। शैली कोर्ट में आकर कहती है कि मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे मालूम था कि मेरी मॉम कैसे मरी, लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बताया। उसके घर वाले, उसके चाचा और बाकी लोग भी जानते थे कि उसके पिताजी उसकी माँ को कैसे मारा करते थे, लेकिन उनके खिलाफ किसी ने भी एक्शन नहीं ली। उनकी माँ ने भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं दी। वो कहती है कि बहुत सी औरतें ऐसे केस के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, लेकिन मुझे मेरी बहन पर गर्व है। उसने इस केस के लिए आवाज उठाई है। अब चाहे जो भी हो, मैं अपनी बहन का साथ दूंगी। शैली की बात सुनकर विद्या को लगता है कि इन लोगों ने शायद ठीक ही किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ध्रुव को सजा ही नहीं मिल पाती, क्योंकि ध्रुव एक पॉलिटिशियन का बेटा है और उसे सजा दिलाना इतना आसान नहीं था। इसलिए विद्या को समझ आ जाता है कि जो ध्रुव को सजा मिली है वो ठीक ही है। फिर वो अदालत से माफी मांगती है और कहती है कि मैं एक केस को रीओपन नहीं करूंगी। ये सुन के ध्रुव चिल्लाता है और कहता है, तुम होती कौन हो केस को वापस लेने वाली। सौम्य और शैली बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। विद्या कहती है कि इस बार मैंने अपनी माँ का रास्ता चुना। अगले सीन में विद्या एक घर का दरवाजा खटखटाती है और उनसे कहती है कि इस घर से कंप्लेंट आया है कि इस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वहाँ पे एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है और पास में उसकी सास रहती है। विद्या पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। उस औरत की सास कहती है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। ये हमारे घर की बात है, हम देख लेंगे। और अपनी बहू से कहती है कि पहले दरवाजा बंद करके अंदर आ। विद्या दरवाजा को खोल के कहती है, ये तुम्हारी घर की बात नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है। ऐसी ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए बहुत सारा प्यार।